स्वागत है फ्रेंड्स एक और नई वीडियो में एक और नई वैकेंसी के साथ। और जो आप लोगों की सबसे बड़ी शिकायत होती है बहुत सारे लोगों की कि लिंक नहीं मिलता है, फॉर्म आते तो हैं लेकिन भरा कहाँ जा रहा है। तो इस वैकेंसी को भरिए फ्रेंड्स आप लोग, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स सिलेक्ट भी हों, क्योंकि ऐसी नौकरी फ्रेंड्स शायद ही कभी फिर से आपको मौका मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसी नौकरी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का पार्ट है केवल एक एग्जामिनेशन देना है, ओनली वन। ठीक है, एक सिंगल एग्जाम अगर आप देख के अगर आपको यहाँ पे इन हैंड सैलरी 48,912 रुपये मिले और साथ में हाउस रेंट, डीएनएस अलावेंस, ट्रैवल अलावेंस से कहीं जा रहे हैं आप तो आपको गाड़ी मिले, गाड़ी में जो तेल डलवा रहे हैं वो मिले, फैमिली के लिए खर्चा करने के लिए अलग से आपको जो खर्चे होते हैं वो मिले, स्टूडेंट अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से खर्चा मिले, सारी चीजें मिले, और वो केवल एक एग्जामिनेशन में। तो आप क्यों नहीं चाहेंगे। साथ में फ्रेंड्स और क्या मिल रहा है, लिंक भी अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अब वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बस आप लोगों को समझाने के साथ साथ वैकेंसियां भी बताता रहूं जो भी निकल रही हैं, तो ताकि आप लोग अप्लाई करके सफलता को प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बता दूं कि ये फ्रेंड्स जो वैकेंसी निकली है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD यानी कि मौसम विभाग की तरफ से निकाली गई है। और यहाँ पे फ्रेंड्स पोस्ट का जो नाम है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है, यानी कि जो आपके वैज्ञानिक होते हैं उनके सहायक, साइंटिफिक असिस्टेंट का मतलब वही हुआ। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो पे बैंड है वो है 9300 से 34,800, तो लास्ट तक बने रहेगा। साथ में फ्रेंड्स इसका जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो करा रहा है SSC, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ही ये वैकेंसी निकाली गई है। और बहुत दिनों के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक चीज आपको बता दें, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस वाले या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, या फिर नॉर्मल अगर आपने बैचलर डिग्री करी है, BSc किया हुआ है, तो आप लोग को इसमें बने रहना है। और साथ में फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात तो ये है, अगर आपके कोई छोटे भाई और दोस्त अगर फाइनल ईयर में अपियरिंग है, अभी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। तो और क्या चाहिए आप लोग को। ठीक है, इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा फ्रेंड्स, जैसे कि SSC की थ्रू ये एग्जाम ली जा रही है, तो SSC का जो CGL लेवल है उसका भी फॉर्म निकला हुआ है। 20,000 सीटें उसके अंदर निकाली गई है, 20,000। ठीक है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। और अगर आप SSC का फॉर्म भर रहे हैं तो फ्रेंड्स इस बार आपको बता दूं कि सिलेबस का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आपको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ताकि जो पहले से जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनके साथ आप कंपीट कर पाए। ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया है, जहां पे आप अपना फ्री में मॉक टेस्ट देके चेक कर सकते हैं खुद को कि आप कितने एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए। क्योंकि वहां पे 20,000 सीटें हैं, काफी ज्यादा रिजल्ट आएंगी, 10 गुना रिजल्ट आएगी। तो आप चाहते होंगे कि प्री में कम से कम एग्जाम में रिजल्ट आए, तो प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ठीक है, बहुत सारे लोग पहले से कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जो लोग दोबारा से अभी भी चेक करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन सबका ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको अभी लिंक दिया हुआ है, जाइए अभी चेक करिए, ताकि आपको पता चल पाए कि आपका जो लेवल है वो कैसा है। और साथ में जो मार्क्स आएगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए आपको अब इस डिटेल वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल बता देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स इसका जो डेट है ये है फ्रेंड्स आपको 30 सितंबर से 18 अक्टूबर तक भरा जाएगा। चलिए इससे पहले एक और चीज कि क्या ये वैकेंसी परमानेंट है, टेम्पोररी है, सरकारी है, प्राइवेट है। तो ये 100% सरकारी और सारी सुविधाओं वाली वैकेंसी है। ठीक है, इसमें सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो जो लोग भी एलिजिबल होंगे आवेदन करिएगा, और अगर आपके भाई फ्रेंड दोस्त जो भी वो एलिजिबल होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग अप्लाई करके अपना सिलेक्शन पक्का कर पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड जो एग्जामिनेशन का डेट बताया गया है वो है दिसंबर 2022 में, टेंटेटिव है। ये हो सकता है कि आगे बढ़ा दिया जाए, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि फ्रेंड डिपार्टमेंट का कोई भरोसा ही नहीं होता है। साथ में इतनी ज्यादा सीटों पर फ्रेंड्स इस पोस्ट के लिए पहले शायद ही कभी वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सीट का बंटवारा है फ्रेंड्स 990 जो पोस्ट है, इसमें फ्रेंड्स SC के लिए 163 सीट रिजर्व है, ST के लिए 118। SC का मतलब हो गया शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, ST का मतलब अनुसूचित जनजाति, OBC मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि पिछड़ी जाति, 301 सीटों के लिए। OH ऑर्थो से जो हैंडीकैप्ड है OH वाले, उनके लिए 53 यहाँ पे फ्रेंड सीट रिजर्व है, और सामान्य जाति के लिए 520 सीटें रिजर्व है। ये एक ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट अगर फॉर्म ये देख रहे होंगे वीडियो, तो वो आवेदन कर सकते हैं अपने सर्किल में। इसको फ्रेंड्स SSC को सर्किल वाइज बांटा जाता है, सेंट्रल रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन। तो आप अपने जोन में कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि दूसरे जोन में करें तो आपकी मर्जी है, कोई रोक नहीं है। ठीक है, और बिहार के अंदर बात करें फ्रेंड्स तो पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, जो भी अच्छे सिटीज हैं वहां पे इसका एग्जामिनेशन सेंटर है। सारी डिटेल आपको मैं वीडियो में देने की पूरी कोशिश करता हूं कि कुछ भी मिस ना हो और आप मोटिवेट भी हो। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि सच में फ्रेंड्स इतनी शानदार सैलरी और एक एग्जामिनेशन शायद ही
ये पहले कभी निकला होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फी की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये लगेंगे, और ईडब्ल्यूएस जो सवर्ण है, सामान्य जाति के सवर्ण कैंडिडेट, उनको 100 रुपये लगेंगे। वहीं एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट किसी भी जाति की हो, महिला अभ्यर्थी, तो उनको कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। और जुड़े रहिएगा। तो फ्रेंड्स इसका भी जो मॉक टेस्ट वगैरह आएगा, क्योंकि ये नई चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है, बहुत सारे टेक्निकल स्टूडेंट देख रहे होंगे, बीटेक वाले देख रहे होंगे, डिप्लोमा वाले देख रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी है। साथ में अगर आपने नॉर्मल बीएससी की हुई है फिजिक्स से, वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन इसका जो क्वालिफिकेशन है वो देखते हैं। उससे पहले एज क्राइटेरिया बताते हैं। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं और आप 30 साल तक के जो स्टूडेंट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। 18 अक्टूबर 2022 को आप अपना डेट निकाल लीजिएगा कि आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का आपको छूट मिल जाएगा। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का मिल जाएगा, और ओएस से बिलोंग करते हैं तो 10 साल का छूट मिल जाएगा, ठीक है, डिसेबल कैंडिडेट के लिए। आगे क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है या फिर फाइनल ईयर में आप पढ़ रहे हैं, और आपका फिजिक्स एज 1 सब्जेक्ट है, यानी कि आपने फिजिक्स पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मेन सब्जेक्ट के रूप में। जैसे कि फिजिक्स होना चाहिए, ऐसे नहीं कि साइड में है, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, नहीं, जो मेन सब्जेक्ट होता है उसमें आपका एक होना चाहिए फिजिक्स, तो आप पढ़ सकते हैं। या फिर आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है, फिर आईटी से किया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से ग्रेजुएट हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। तो बीसीए वाले का एक कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो शायद बीसीए वाले भी एलिजिबल हैं। अगर ज़्यादा कमेंट करिएगा तो मैं इसके रिगार्डिंग एक रिसर्च करके आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जरूर इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, अगर बीसीए वाले देख रहे हैं तो। आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से जिन्होंने पॉलिटेक्निक की हुई है वो लोग एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 60% मार्क होना चाहिए आपका बीटेक या ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के अंदर, तो वो लोग आवेदन कर पाएंगे। 60% आपका नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। या फिर अपेयरिंग वाले हैं तो उनका रिजल्ट जब भी आएगा तो 60% उनके पास होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक वाले का हमेशा ये रहता था कि हमारे लिए नहीं आती है, तो फ्रेंड्स इससे अच्छी और क्या आ सकती है, वो भी एसएससी भारत सरकार के डिपार्टमेंट में आपको सीधा सिलेक्शन एक एग्जामिनेशन पे, तो और इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए सिलेबस पे ध्यान देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2 आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। पहले पार्ट में आपका होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि बेसिकली रीजनिंग का एग्जाम होने वाला है 25 नंबर का। यहाँ पे उसके बाद मैथ्स का 25 नंबर का आएगा, इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन आपका 25 नंबर का आएगा, जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स आपका 25 नंबर का आएगा। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपका जो भी सब्जेक्ट है, अगर आपने बीएससी फिजिक्स से किया है या फिर कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो अलग अलग सवाल आएंगे। और इसका ये बताया नहीं गया है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी इससे पहले का हिस्ट्री उठा के देखे तो कुछ ज्यादा डिटेल इस पोस्ट के बारे में मिलेगा नहीं आप लोगों को। तो अच्छी चीज़ है, नई चीज़ है, ट्राई करिए, कहीं सिलेक्शन हो जाए फ्रेंड्स, भगवान करे आप लोग सब सेलेक्ट हो जाएं। और हमें तो फ्रेंड्स बस लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देते रहें। चलिए वेबसाइट भी यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि कुछ लोगों को परेशानी ना हो, www.ssc.nic.in पे जाके सीधा रजिस्ट्रेशन करिए, उसमें पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट दिखाए जाते हैं। एसएससी का जो वेबसाइट होता है वो नॉर्मल कॉमन सा होता है, कोई भी रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले से किया हुआ है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लॉगिन करिए, पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में आपको ये वाला पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है साइंटिफिक असिस्टेंट का, ठीक है, और बाकी जो डिटेल है आपको डाल देने हैं। फोटो अगर चेंज कर लीजिएगा, और एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर पहले से रजिस्टर्ड होंगे तो नए कैंडिडेट पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, आपको कंप्लीट सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको मैं ये बता दूं कि इसका जो सेकंड पार्ट का एग्जाम है, इसका सिलेबस और इसका सिलेबस जो पीडीएफ दिया हुआ है इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उसमें दिया हुआ है, तो उसको डाउनलोड करके पढ़ना, अच्छे से गो थ्रू होना आप लोग, ताकि आप एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए फ्रेंड्स, ठीक है। मेरी कामना है आप लोग जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त करें। और किसी प्रकार की हेल्प चाहिए अपने भाई शिवम ठाकुर से तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई पीडीएफ जिसको आप समझना चाहते हैं आप, या फिर किसी स्कैम में फंस रहे हैं, तो हमें रिपोर्ट करिए ताकि हम उसको उजागर कर सकें और हमारे कोई और भाई उस चीज़ों में फंसे नहीं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर बेल आइकन नहीं दबाया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।